तमाम सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो आई होप आप सब लोगों ने कल वाली डक्की की वीडियो देख ली होगी, ये वाली, और मैं भी देख चुका हूँ। और मेरे ख्याल से हम सबके ही जो पहले मिक्स्ड से रिएक्शंस आ रहे थे, वैसे तो मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन देखे हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। खैर, हम इस चीज़ के ऊपर अभी आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारे सामने स्टोरी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है, जबकि मतलब जो बंदा फेस कर रहा था इतने महीनों से, पिछले 100 दिनों से, उसने खुद ही बैठ के वीडियो बना दी है। और आप ऐसी वीडियो भी तभी बना सकते हो जब आपके पीछे बिग ब्रदर खड़े हुए हों, जब आपको पता हो कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं दोबारा से केसेस में नहीं फंस जाऊंगा। वैसे तो आई गेस अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। मेरे ख्याल से डकी के लिए यही एक बड़ी राहत की बात होगी कि उसका केस NCCI जैसे निकल के कोर्ट में जा चुका है, क्योंकि जो कुछ वहां पे हो रहा था उसके साथ, मतलब मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। जैसे वो जो थे, जो मोहतरम जनाब मूंछों वाले, उनका नाम सरफराज था आई गेस। तो ये सरफराज साहब थे, ये जब इन्होंने इसको अरेस्ट किया अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, कोई किसी को, हमें पता तो नहीं है, अचानक से उन्होंने पॉडकास्ट शुरू कर दी। अचानक से उन्होंने ठेका उठा लिया कि भाई मैं जो हूँ ना, मैंने पाकिस्तान के यूथ को, बच्चों को खराब नहीं होने देना। एक तो इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ना, आप दूसरी तरफ भी देख लो कि भाई मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ, मैं लोगों की जन्नत और दोज़ख का ठेकेदार हूँ, मैं जबरदस्ती लोगों को जन्नत में भिजवाऊंगा, बस आप मेरे पीछे चलो, मैं जो है सब सही कर दूंगा। इस तरह के जितने भी लोग होते हैं वो मुसलसल खराबियां ही करते हैं। मेरा वैसे दिल तो किया, उनकी बहुत सारी पॉडकास्ट जो मैंने देखी, यूट्यूब के बारे में वो बहुत कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था बेसिकली होता क्या है ये सारा यूट्यूब। उनकी बातों से पता चल रहा था कि उनको इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में कुछ नहीं है कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। लेकिन बस वो बंदे को शौक, हर बंदे को शौक तो होता है ना कि यार जरा मैं आऊं कैमरे के सामने, मैं जरा सोशल मीडिया पे छा जाऊं। और कहीं ना कहीं उनको पता नहीं क्या डक्की से मसला भी यही था कि भाई ये अचानक से, ये कौन है, कौन ये, इसके पीछे कौन है, कोई भी नहीं है। एक नॉर्मल सी फैमिली से आया है और बैरिया DHA में घर ले रहा है अपने, हैं OD ईट्रो निकलवा रहा है, और हर घर में बच्चा बच्चा इसको देख रहा है। ये क्या मसला है? आप डक्की से इस बात पे डिसएग्री कर सकते हो कि यार उसकी लैंग्वेज कैसी है या वो कंटेंट कैसा बनाता है। देखो, अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना है तो आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ जाना है। अब अगर मैंने कोई इस्लामिक कंटेंट देखना है तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है? ठीक है ना? अगर मैंने कुछ हिस्ट्री के ऊपर देखना है तो मैं कोई उससे रिलेटेड चीज लगाऊंगा। तो ये आपने चीजें सेट करनी होती हैं एट द एंड ऑफ द डे अपने घर में कि यार मेरे बच्चे ने क्या देखना है, मैं अपने बच्चे पे नजर रखूं। मैं डक्की भाई को कसूरवार नहीं ठहरा सकता एंड में जाके। अगर जब मेरा बच्चा खराब हो जाए, मैं डक्की भाई के ऊपर केस नहीं करूंगा कि इसने मेरा बच्चा खराब किया। सब आपको ही पागल कहेंगे कि यार क्या पागल है भाई, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तू दूसरे के ऊपर केस करता फिर है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा या आप या आपके घर में कैसा कंटेंट देखा जा रहा है। खैर है, लेकिन फिर भी आपका इख्तलाफ हो सकता है मेरे साथ, डके के साथ, हर यूट्यूबर के साथ। लेकिन ये जो लोग इस चीज पे खुश हो रहे हैं ना अभी भी, कि ऐसे ही होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसे ही होता है। फिर मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। ये जो सारी चीज हुई है ना, ये एक तरह की वार्निंग है कि आज उसके साथ हुई है, कल मेरे साथ, परसों आपके साथ भी हो सकती है। उस बंदे के पास फिर पैसा था उनको देने के लिए, आपके मेरे पास क्या है? जस्ट इमेजिन आपके मेरे जैसा बंदा वहां पे फंस जाए। मैं तो कहता हूँ डकी की सिचुएशन में अनलक्की था वो शुरू में, उसके बाद वो बहुत ज्यादा लक्की था जो वो बिग ब्रदर इक्वेशन में आए और फिर वो निकल गया डकी। वरना जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग पड़े हुए हैं वहां, पड़े होंगे अभी भी, जो बस बैठे वेट कर रहे हैं कि किसी से कर्जा लें, रिश्वत लें, फिर दें इनको। तो हमारा, और जाहिर सी बात है हमने एक दफा रिश्वत दी, जैसे डक्की ने भी बोला कि हमने उनको इतने लाख दिए। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भाई उस बंदे ने 9 करोड़ क्रिप्टो से निकाल लिया। सबसे पहले तो उसकी ट्रेड्स लॉस पे उसने बंद की, वहां पे नुकसान करवाया। फिर उसके बाद जो 9 करोड़ पीछे बचा वो निकाल के अपने अकाउंट में ले लिया। और भाई साहब 9 करोड़ पे यार, 9 करोड़ एक अमाउंट होती है, ठीक है? 9 करोड़, 9 लाख भी नहीं, 9 करोड़। और ऐसे विदाउट एनी प्रूफ, एनी रिसीविंग, आपने वो उस बंदे के अकाउंट से निकाल लिया। और फिर बाद में जब वो खबर फैल ली तो आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दिया कि भाई हमने रिकवर किया है इस बंदे से। और फिर पॉडकास्ट में जाके, मतलब जो लोग वैसी डक्की के इतना खिलाफ थे वो लोग तो कितना खुश हो रहे, ये बंदा है असल ईमानदार। और मुझे जब याद है, जब ये न्यूज आई कि इस बंदे को निकाल दिया है रिश्वत के केस में,
तो मैं देख रहा हूँ नीचे अवाम के कमेंट्स, इस सिस्टम में एक ईमानदार बंदा काम कर ही नहीं सकता। ये जो चौधरी साहब थे ये बहुत ईमानदार थे, असल में इन्होंने बड़ी मछली पे हाथ डाला तो इसका ट्रांसफर करवा दिया गया। अब जब स्टोरी खुल के आई है तो जस्ट इमेजिन, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था, डक्की ने बैटिंग प्रमोट की और भी बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन क्या उसकी सजा ये थी जो सजा दी गई, उसको मारना, उसको टॉर्चर करना, और मारने से भी बढ़कर जो मेंटली बंदा टॉर्चर किया जाता है वहां पे, और जैसे किया भी जा रहा था कि अच्छा ये प्रीवेल करवा के आई है आपकी वाइफ, ये लो 4 केस मैंने और लिखे हुए हैं, ये आपके ऊपर डालने हैं, नई FIR हो जानी है। जस्ट इमेजिन, आपको हथकड़ी लगी है, आपकी माँ आपकी बीवी सामने बैठी है और आपके पास कुछ नहीं है करने को, आपने सारी जिंदगी इतना पैसा कमाया लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वो मोमेंट में जो बेबसी फील करोगे कि यार ये किस सिस्टम में फंस गया हूं मैं। लेकिन इस पूरी स्टोरी से हमें जज नहीं करना चाहिए किसी भी अदारे को, उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई अदारे में अच्छे बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो लोग खुश हो रहे हैं कि कल को आप किसी अदारे के अंदर किसी बुरे बंदे के हाथ चढ़ गए, वहां तो उस डकी को तो बिग ब्रदर ने पहचान लिया था, आपको मुझे कौन पहचानेगा, कोई पहचानेगा भी नहीं। ठीक है, और हम वहां पड़े रहेंगे अगर हम किसी बुरे बंदे के हाथ चढ़ गए। अल्लाह ना करे ऐसा, कब मैं तो कहता किसी दुश्मन के साथ भी यार ऐसा ना हो जो डकी के साथ हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों स्टिल वैसे ऐसा लगता है कि अभी भी ना हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता। जैसे डक्की ने बहुत डिटेल में बताया कि उसके साथ शुरू में ये हुआ, ऐसे हुआ, इस दिन ये हुआ, उस दिन वो हुआ, ऐसे टॉर्चर किया, ऐसे मुझे थप्पड़ मारा है। लेकिन जब वो सिचुएशन बदली, जब बिग ब्रदर, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी में होगी। मतलब ऐसा लगता है अभी भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसने हमें नहीं बताई होंगी, या बिग ब्रदर नहीं बोला होगा ना बताने के लिए। लेकिन भाई हम आपको और हमें, हर बंदे की ज़िंदगी में ना एक बिग ब्रदर होना चाहिए। पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो एक बिग ब्रदर की ज़रूरत है, मतलब उसके बगैर पाकिस्तान में आप चल नहीं। जैसे आपने रिसेंटली भी एक इंस्टाग्राम पे ना एक रील वायरल हो रही थी, आपने देखी होगी, मुजम्मिल की, जो एक जर्नलिस्ट हैं। अगर इस मुल्क में आप किसी को जानते नहीं हैं, मौके पे खड़े होकर किसी का फोन नहीं करवा सकते, तो जीरो औकात और वक़्त है आपकी। जब एक स्टूडेंट या एक पाकिस्तानी बच्चा मुआशरे में बड़ा होता हुआ ये देखता है कि अगर मेरे पास इशारे पे खड़े होकर किसी को फोन करवाने की वक़्त नहीं है, कोई अफसर मुझे तंग करे तो उसके जवाब में कोई और अफसर उसके मुंह पे मारने की वक़्त नहीं है, कोई फैमिली में एक ब्यूरोक्रेट, एक पुलिस वाला, एक फौजी अफसर या फिर एक कोई बड़ा जागीरदार नहीं है मेरी फैमिली में, तो फिर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी अटेन कर लूं, मुझसे वो छीन लिया जाएगा। तो फिर वो डिसाइड करता है कि 2 ही ऑप्शंस हैं, पहला भाग जाओ, दूसरा ये जो अशराफिया है, जो शार्क्स हैं, इनमें से एक बड़ी मछली बन जाओ। और ये बात वाकई में ऐसी है। अब जैसे डकी था, डकी को उन्होंने पकड़ा, डकी तो बैठा था कोऑपरेट करने के लिए, वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी था, फिर उसको अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद उसने सारे कह रहे कि भाई मेरे पास 3 फोन थे, मैंने तीनों दे दिए, सब जीमेल से पासवर्ड दे दिए। लेकिन एक्चुअली में तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट तो करना ही नहीं था, उन्होंने तो लेनी थी रिश्वत कि यार इस बंदे के पास इतना पैसा है, इससे निकलवाएं पैसा हम भी। और उसके लिए उसको टॉर्चर भी किया, उसको मारा भी, उसको मेंटली भी टॉर्चर किया कि जितना ज्यादा इसको करेंगे उतनी जल्दी जो है ये सारा कुछ अपना निकाल के हमें दे देगा, क्योंकि डर में ही बंदा इस तरह करेगा ना। ओवरऑल मतलब बहुत ही सैड सिचुएशन थी यार, जो भी ये सारा कुछ हुआ है। और डक्की के जो दोस्त होते थे, पूरी वीडियो में डक्की ने कहीं नाम नहीं लिया किसी दोस्त कि यार फलानी सिचुएशन में मैं इतना फंसा हुआ था और मेरा ये दोस्त आया और उस दोस्त ने मेरी बड़ी हेल्प कर दी। जस्ट इमेजिन भाई, मेरे ख्याल से डक्की रात ही बता रहा था 8 साल हो गए उसको यूट्यूब पे, 8 सालों में। क्योंकि डक्की के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े चिपके होते हैं, बहुत चिपके होते हैं डक्की के साथ। डक्की जो है अपना भाई है, डक्की जो है अपना ये है, डक्की जो है अपना फलाना है। अभी भी मैं उनको देख रहा था, अभी भी वो लगे हुए हैं, हाँ हमने बस पीछे पीछे बैठ के सब ओके करवा दिया सीन। भाई खुदा का खौफ, किससे झूठ बोल रहे हो भाई, आप एक काम नहीं आए उसके। आप डक्की को दोस्त कहते हो, डक्की आपको दोस्त कहते हैं, और आप उसके एक काम नहीं आए, और अभी भी इतनी बेशर्मी हट धर्मी से अभी भी लगे हुए हैं कि हाँ हमने पीछे बैठ के सब ओके करा दिया। यार तौबा। जब से ये डक्की वाला सीन हुआ है, मैंने जब ये इसको पकड़ा भी था तब भी मैंने एक वीडियो बना के बोला था कि यार सिर्फ डक्की ही क्यों, और पाकिस्तान के इतने मतलब बड़े बड़े डक्की से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने जो है वो वीडियोस बनाई हुई है, खुलेआम प्रमोट करते हैं उनके, वो सारे लगे, उनको आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। ऐसा ही क्यों है? उसी टाइम से हमें गलत तो लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो चल ही रही है, कोई तो वजह है कि भाई डक्की से और बड़े लोग बैठे, उनको क्यों नहीं आप अरेस्ट करे, उनको क्यों नहीं आप पकड़े, उनसे क्यों नहीं सवाल जवाब करे, सिर्फ डक्की को ही क्यों? काम तो वहीं से मुझे खराब लग रहा था हल्का हल्का। लेकिन अब जब खुल के कि जो बंदा जिम्मेदार था इस तरह के लोगों को इस तरह की चीजें प्रमोट करने से या हरकतें करने से प्रिवेंट करने से, वो बंदा इमेजिन की रिश्वत मांग रहा है। यार पावर का मिसयूज पाकिस्तान में इतना इजीली होता है जिसकी कोई हद नहीं है। अब और भी इस तरह के इदारे खुल आ रहे हैं जिन पे बड़ी खुल के उनको पावर्स दी हुई है, उनके भी मैं अभी कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसको कह रहे, वो उसने रील डाली हुई थी कि भाई हो सकता है मेरी आखिरी रील हो, मुझे ये फलाना इदारा कह रहा है कि भाई इतने करोड़ दे दो, तुम्हारी जान छोड़ देंगे वरना तुम्हारा इनकाउंटर कर देना है। मतलब कोई औकात
है ही नहीं आपकी पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आप किसी इदारे के गलत बंदे के हाथ चढ़ गए जो अपनी पावर को मिस यूज कर रहा है, आपकी मेरी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब अब जस्ट इमेजिन कि डक्की के पास तो पैसा भी था और हमने डक्की को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में के भी लोगों के साथ उठते बैठते देखा है, आपने भी देखा ही होगा, लेकिन स्टिल वो भी काम नहीं है। तो जब डक्की के साथ इतना कुछ हो सकता है तो मैं तो रात से यही सोच रहा हूँ कि मेरे जैसे बंदे के साथ, आपके जैसे बंदे के साथ क्या हो सकता है, जिसके पास ना उतना पैसा है, ना उतने कनेक्शंस हैं, ना उतनी पावर्स हैं, ठीक है, ना उतने दोस्त हैं। तो आपके मेरे जैसे बंदे का क्या होगा। और डक्की भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एंड में आके लकी रह गया। लकी वो गुजरी तो वो 100 दिन तो उसके ऊपर गुजरे हैं, हम तो बाहर बैठ के ही सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एंड में आगे कहीं ना कहीं वो भी लकी रह गया कि उसको वो बंदा मिल गया जिसने उसको कहा किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल लिया। बाहर तो नहीं निकाल लिया, खैर केस तो अभी भी चल ही रहा है। और दूसरा, जबकि आपको पता हो कि यार इसकी बीवी का कोई कसूर नहीं है, इसकी माँ का कोई कसूर नहीं है, इसके छोटे भाई का कोई कसूर नहीं है, वो बता रहा है कि भाई मेरे बाप का हार्ट का इशू है। एक बंदा जिसको हार्ट का इशू है उसको तो वैसी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, और उसको उस टाइम में ये सुनने को मिल रहा है कि भाई आपके बेटे को कोई पता नहीं अफगानिस्तान में इसने कुछ किया है। मैं वकार जगह की कल वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि भाई आपका जो वो कोई बैटिंग वेबसाइट का कंट्री हेड है, कंट्री हेड अभी तक कोई प्रूफ तो नहीं दिया इन्होंने। और मजे की बात, ये केस होने के बावजूद पिछले कोई 2 महीनों में ही मुझे कोई 30 से 35 एजेंसीज के मैसेज या बंदों के मैसेज आ चुके हैं, यार ये वेबसाइट है, ये फलानी एप्लीकेशन है बैटिंग की, इसको प्रमोट करना है। मैंने कहा यार मैंने नहीं करना। यार आप इसी वजह से नहीं कर रहे ना, केस चल रहा है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी क्या तरीका है। मैंने कहा जरा पूछे इनसे। कहता आपने ना नाम लेना है, ना आपने लोगो लगाना है, ना आपने लिंक देना है। मैंने कहा यार तो इसमें आपका फायदा क्या है। कहता कोई फायदा नहीं, बस आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा मेरे मुंह पे किंग चे लिखा है, इस तरीके से आप प्रमोट करवाना चाह रहे हो। लेकिन मैंने कहा यार मैंने नहीं करना। फिर एक और बंदा आया, कहता है मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। मैंने कहा क्या तरीका है, बताओ। अच्छा क्या तरीका है जी, आपने सिर्फ हमें वीडियो बना के देनी है, हम किसी और चैनल पे अपलोड करेंगे और आपने उसको प्लेलिस्ट में अपनी ऐड कर लेना है और फिर आपने प्रमोट करना है। मैंने कहा यार तो शायद मैं केस से भी बच जाऊं, लेकिन पकड़ तो मेरी फिर भी हो ही जानी है आखिरत में। यार छोड़ो यार, आखिरत में देखेंगे, ये है वो है, आप प्रमोट, अब अच्छे पैसे मिल रहे हैं पर वीडियो, पता नहीं कितने मुझे डॉलर देने को बैठा है वो, ठीक है, दोनों चैनल्स पे दूंगा। मतलब मैं अभी बैठे करके कोई 5-6 हज़ार डॉलर में निकाल सकता हूँ, बजाय इसके कि आप इन लोगों को उठा रहे हो। आप इन पूरे नेटवर्क्स को क्यों नहीं उठाते जो लोगों में पैसे बांट रहे हैं इस तरह हजारों डॉलर, आप इनको उठाओ, उनसे फिर बेशक आप रिश्वत भी ले लो लेकिन असल तो जड़ वो है ना जो नेटवर्क। अभी मैं देख रहा था कि जैसे लियारी में मैं अभी वो धुरंधर मूवी आई है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो मैं रियल लाइफ में जो लियारी में जो चल रहा था वो भी देख रहा था। तो उसमें भी वही कहते हैं, इस तरह 2 गैंग्स होती थी। पुलिस जो थी वो इस गैंग से भी रिश्वत लेती थी, वो इस गैंग से भी रिश्वत लेती थी। इसी तरीके से ये सारे गैंग्स बढ़े और इसी तरीके से इनकी सारी पावर्स आई। तो यहाँ पे भी वही वाला हिसाब है कि ये बैठ के यूट्यूबर्स को भी पकड़ के रिश्वत ले रहे हैं, मेरे ख्याल से इन लोगों से भी रिश्वत लेते होंगे, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, और मैं सिर्फ उन्हीं का एज्यूम कर रहा हूँ कि जो कि बुरे लोग हैं। जाहिर सी बात है इदारे में अच्छे लोग भी हैं, तभी तो एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस मिलता है इंसान को। ये ना हो कि अगला नंबर मेरा हो जाए। बाकी आई होप कि यार ये जितने भी लोग हैं जो पावर में बैठे हैं, इनको एटलीस्ट ये रियलाइज हो कि भाई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये अगर पावर मिली है तो आपसे पूछा भी जाना है कि आपने इस पावर, जहां आपने पावर का मिसयूज करना है, शायद आज आप वहां पे 2-4 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लो पावर का मिसयूज करके, लेकिन द डे ऑफ जजमेंट आना ही आना है। आप चाहे जितने मर्जी करोड़ कमा लो, चाहे मैं यहाँ बैठ के जितनी गलत चीजें प्रमोट करके लाखों रुपया कमा लूं, लेकिन द डे ऑफ जजमेंट मेरे से भी पूछा जाना है, यार आपसे, आपको इतने हजार इतने लाख लोग देखते थे, आपने क्या प्रमोट किया है। तो मेरे ख्याल से हर किसी को अपनी अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि मैं पाकिस्तान की यूथ को सीधा करूंगा, मैं गलत बंदों को उठा के अंदर डालूंगा और फिर उनसे करोड़ों रुपया रिश्वत मांगूंगा। इससे हमें निकलना चाहिए। और आई होप बिग ब्रदर जैसे और भी लोग हर इदारे में आए, ठीक है, जो कि ना फेम के पीछे भागे, ना नाम के पीछे भागे, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस और सही काम के लिए भागे। एंड आई होप आगे जो डकी का केस चल रहा है उसमें कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हों और उसको और उसकी फैमिली को भी मजीद मेंटली टॉर्चर ना किया जाए। तो मेरे ख्याल से वीडियो को यहाँ पे हम रोकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और उसके अलावा अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो या डिसएग्री भी करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जानना चाहूँगा क्या ओपिनियन है आपका इस सारे टॉपिक के ऊपर, मैं जानना चाहूँगा, मैं पढ़ना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।